हमारे चैनल डॉक्टर सुनीता यादव लाइव वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक है कि पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होना क्या कारण होते हैं। आज हम बात करेंगे कि नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं। पीरियड्स का जो समय होता है वो 2 से 7 दिनों का नॉर्मल माना जाता है। हर रोज 2 से 3 बैग बदल सकते हैं। अगर आपको पीरियड्स जो है 7 दिन से ज़्यादा हो रही है या आप हर घंटे पैड्स बदल रहे हैं, ब्लीडिंग के साथ बड़ी-बड़ी टुकड़ा स्पॉट निकलता है, आपके दिनचर्या के ऊपर असर पड़ता है, यानी आपका कहीं आना-जाना मुश्किल हो जाता है और साथ ही में आपको चक्कर आ रहा है, साँस फूल रहे हैं, कमज़ोरी हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको हैवी ब्लीडिंग की परेशानी है। अब हम बात करेंगे कि हैवी ब्लीडिंग्स के क्या कारण होते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नई-नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हैवी ब्लीडिंग का सबसे पहला कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। महिलाओं में कुछ सेक्स हार्मोन पाए जाते हैं जैसे कि एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। हार्मोन का बैलेंस बिगड़ता है तो आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकता है। हैवी ब्लीडिंग थायराइड के कारण होते हैं, एक हार्मोन होता है, इसका डिसबैलेंस से आपको हैवी ब्लीडिंग होता है। पीसीओडी एक परेशानी है जो हैवी ब्लीडिंग का कारण बनती है। इसमें क्या होता है कि 2 या 3 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं। जब पीरियड्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, जो कि सँभालना बहुत मुश्किल होता है। कई बार हैवी ब्लीडिंग स्ट्रेस के कारण भी होते हैं। ओवरीज़ के अंदर कोई गाँठ या कोई सिस्ट भी होते हैं, तब भी हैवी ब्लीडिंग होते हैं। बच्चेदानी के अंदर रसोली, फाइब्रॉइड, गांठ के कारण भी ब्लीडिंग हैवी हो सकते हैं। ये इस बात पे निर्भर करते हैं कि गांठ का साइज क्या है। फाइब्रॉइड जो है यूट्रस के अंदर कहाँ से स्थित है। अगर दो ये गांठ या फाइब्रॉइड मटर के दाने जितने बराबर है तो आपको हैवी ब्लीडिंग नहीं होती। बट इसका साइज बड़ा होता है या 5 या 6 सेंटीमीटर से ऊपर होते हैं तो आपका हैवी ब्लीडिंग होने का कारण है। दूसरी बात, यूट्रस के अंदर हमारे 3 परत या 3 लेयर होते हैं। फाइब्रॉइड आपके अंदर की परत इंडोमेट्रियम में स्थित होता है तो तब भी आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। हैवी ब्लीडिंग का एक कारण एंडोमायोसिस भी हो सकता है। एंडोमायोसिस को यूट्रस यानी कि बच्चेदानी की सूजन कहते हैं। ये क्यों होती है? ये तब होती है जब यूट्रस के अंदर की जो परत है वो दीवार के अंदर या मायोमेट्रिक के अंदर घुस जाती है, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग के साथ साथ पेन भी होता है। कई बार आपने सुना होगा कि डॉक्टर ने बताया आपको हैवी ब्लीडिंग के कारण इंडोमेट्रियोसिस है। इंडोमेट्रियोसिस जो है, जो यूट्रस के अंदर की जो परत होती है जिसे हम इंडोमेट्रियम कहते हैं, वो यूट्रस से बाहर निकलकर आपके बच्चेदानी के दीवार पे, आपके अंडाशय या ओवरी पे, आपके आंतों पे जाके चिपक जाते हैं। जब वो पीरियड्स आते हैं तो आपको हैवी ब्लीडिंग के साथ साथ ज़्यादा पेन भी होते हैं। हैवी ब्लीडिंग मतलब बच्चेदानी में इन्फेक्शन के कारण भी होते हैं, जिसे हम पीआईडी या पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिसऑर्डर बोलते हैं। इसमें आपको हैवी ब्लीडिंग होते हैं, पेट के निचले हिस्से में दर्द होते हैं और सूजन महसूस होते हैं। ये आपका हल्का-हल्का बुखार भी हो सकता है। इसमें जो बैक्टीरिया होता है और वायरल इन्फेक्शन होते हैं, वो बच्चेदानी के अंदर घुस के ट्यूब्स और अंडे से तक पहुँचते हैं। इसलिए आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकते हैं। इसलिए आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकते हैं। हैवी ब्लीडिंग कॉपर्टी के कारण भी होते हैं। कई बार कॉपर्टी आप लगाते हैं तो आपको सूट नहीं करती है
तो आपको हैवी ब्लीडिंग होती है। पहले तो डॉक्टर कुछ दवाइयाँ वगैरह देते हैं, वेट करने की सलाह देते हैं। अगर जब आपको हैवी ब्लीडिंग नहीं ठीक होती है, तो डॉक्टर आपको कॉपर्टी निकाल देते हैं। हैवी ब्लीडिंग ओवुलेशन डिसऑर्डर के कारण भी हो सकते हैं। ये क्या होता है? ओवुलेशन डिसऑर्डर मतलब एक जन्म की बीमारी है, जिसमें जब भी आपको शरीर में चोट लगती है, तो खून का थक्का बनता है, यानी कि उसमें बनने में समय लगता है, इसलिए ब्लीडिंग होती रहती है। इसका मतलब है कि इसमें पीरियड्स दौरान ही नहीं, आपको आम तौर की ज़िंदगी में भी यदि चोट लगती है, तो आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। हैवी ब्लीडिंग के 2 और कारण होते हैं। एक होता है फॉलिक, जो बच्चेदानी की दीवार के अंदर एक मस्सा होता है, और कई बार कोई सीरियस बात भी हो सकते हैं, जैसे आपके बच्चेदानी के कैंसर, बच्चेदानी का मुख का कैंसर, जिसे हमें सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। इस स्थिति में भी हैवी ब्लीडिंग होने का चांस होते हैं। हैवी ब्लीडिंग मेनोपॉज के आसपास भी होते हैं। जब आपकी उम्र 45 या 50 के बीच में होते हैं, तब आपके पीरियड्स बंद होने के समय आता है, तब भी कई महिलाओं में हैवी ब्लीडिंग होने के चांसेस रहता है। हैवी ब्लीडिंग मिसकैरेज का लक्षण भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पीरियड्स डिले हो जाते हैं, यानी कि दिन चढ़ जाते हैं। आपको पीरियड्स चढ़ जाते हैं और आपको पता नहीं चलता कि आपको प्रेगनेंसी ठहर गया। आपको टेस्ट भी नहीं करवाते। कुछ दिनों के बाद आपका मिसकैरेज हो जाता है, तो आपके पीरियड्स आ जाते हैं, तो इस समय में आपको ब्लीडिंग जो हैवी हो सकता है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकता है। जब भी आपको ज़्यादा ब्लीडिंग आए, तो आप सलाह मेरा है कि आप तुरंत अपना गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, इंतज़ार ना करें। डॉक्टर आपकी पहले आपका प्रेगनेंसी जाँच करेंगे कि आपका प्रेगनेंसी है या पॉलिप तो नहीं है, या तो कोई आपका इन्फेक्शन तो नहीं है, या तो कोई बच्चेदानी का में कोई तरह का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। इसके बाद डॉक्टर आपका एक अल्ट्रासाउंड करेंगे, और अल्ट्रासाउंड से आपको पता चलेगा कि आप कंसीव तो नहीं है, या कोई एंडोमेट्रियोसिस या यूट्रस के अंदर का गांठ या फाइब्रॉइड तो नहीं है, अंदर यूट्रस की परत बहुत मोटी तो नहीं है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस का लक्षण नमस्कार, होता है। मैं डॉक्टर ये सुनीता सारी यादव बातें हूँ। जो है हमें आपका अल्ट्रासाउंड स्वागत है कराने से पता हमारे चलती है। यूट्यूब इसके बाद चैनल डॉक्टर आपके डॉक्टर कुछ सुनीता लाइव टेस्ट वीडियो करवाएँगे, में जो सीबीसी या हम आपको हीमोग्लोबिन सबसे चेक पहले करवाएँगे, रसोली या क्या कोई है ये उसके बारे में इन्फेक्शन बात का चेक करेंगे। करवाएँगे। रसोली ये थायराइड खून की एक कमी गांठ की वजह होती से है तो जो नहीं हो रहा, बच्चेदानी के अंदर या बन सकती थायराइड है। की ये वजह से कैंसर नहीं हो नहीं रहा, है। या रसोली कोई यानी कि 16 या 50 साल के हीमोग्लोबिन की दरमियान कमी में से तो ये ऐसा होता नहीं है। हो रहा है। ये रसोली तो थायराइड जो होता है, रसोली और ओवुलेशन थायराइड का डिसऑर्डर क्या यानी कि कारण हो सकता थक्का है? ये ना जेनेटिक हो बनने की सकता है। परेशानी ये है, जन्म से ही तो तय है उसका कि भी आपके चेकअप शरीर किया में कभी ना जाता है, कभी यूट्रस में रसोली और बन सकती है। आपको इसके सबसे अलावा अच्छा और रसोली बेहतरीन हार्मोनल इम्बैलेंस के ट्रीटमेंट कारण बन लेके आए सकती हैं है। हमारे शरीर में एससीएस दो वेलनेस सेक्स प्राइवेट हार्मोन होते लिमिटेड हैं, कंपनी का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। गाइनोडॉग जब भी हमारे ब्लड में तुलसी एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, इम्यूनोडॉग तभी हमें रसोली हो सकती है। देखा गया है कि कई बार हम लोग गर्भ निरोधक गोलियां लेते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां लेनी अच्छी बात है। इसके अंदर एस्ट्रोजन नामक हार्मोन होता है, और अगर हम ज्यादा लंबे समय तक लेते हैं तो